9.1 ऑफिशियली अपन ने लास्ट क्लास में केवल ये पढ़ा था कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। आप कर लो ये काम। एक टेबल पढ़ाई थी मैंने छोटी सी कि जिसमें आपको जो काम आएगा वो लिखा था साइन कोस टेन, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना डिग्री था 60। केवल 3 वैल्यू ही काम आएंगी। ये 1/2 था, यहाँ 1/2 था, 1/√2 था, 1/√2 था, √3/2 था, √3/2 था, 1/√3, 1 और √3। ये 3 वैल्यू ही अपने काम आएंगी बार बार घुमा फिरा के। तो देखो अपन ने ऐसे मार्केट में कभी देखा होगा, एक छोटी बच्ची या छोटा बच्चा रहेगा, दोनों तरफ डंडे रहेंगे, उस पर रस्सी पे चल रहा होगा, बैलेंस करके चल रहा होगा। पर ये सिचुएशन इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन की सिचुएशन ही अलग है। जैसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको और सुनना भी। इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब 20 मीटर लॉन्ग। क्लाइंब और वॉक, इसमें फ़र्क होता है कि नहीं होता? क्लाइंब मतलब चढ़ रहे हो आप, और वो लड़की जो आपने देखा होगा मार्केट में चल रही होती है, वो वॉक करती है, क्लाइंब करती है। तो फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे क्लाइंब हो रहा है। दूसरा केस, अब वैसे डायग्राम दे रखा है, इतना एफर्ट भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन समझना अपने को। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू ग्राउंड। वर्टिकल पोल के टॉप से टाइट बांध के रस्सी को ग्राउंड के किसी पॉइंट से बांधा गया है। तो वर्टिकल पोल टॉप से रस्सी टाइट स्ट्रेच करके और कहाँ तक लेके आए? ग्राउंड तक, और उस ग्राउंड पे कहीं पॉइंट पे बांध दिया। अब आपको बताना हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। प्यारे साथियों, ये अपना ग्राउंड हो गया, ये अपना पोल हो गया, ये अपना पोल हो गया। पोल के टॉप से रस्सी को बांधा गया और उसको ग्राउंड के किसी पॉइंट तक बांध दिया गया। अब ये पोल है, ये तो आपका पोल है भाई, ये आपकी क्या है, और ये समझ जाओ ग्राउंड है, ठीक है। अब जो ये एंगल है कितना बताया सर? यही क्यों लिखा आपने सर? ये 90 क्यों लिखा बताओ? जितनी भी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में आप लिखोगे 90 डिग्री भी लिखनी है, जैसे पोल हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, ऐसी कुछ भी स्ट्रेट ही मानना है, मानना भी स्ट्रेट ही। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो भी मानना स्ट्रेट है। 30 डिग्री एंगल बना। 30 डिग्री एंगल किसका बना था? इसने बोला था कि रोप का ग्राउंड के साथ में कितना डिग्री एंगल है? 30। रोप का ग्राउंड के साथ में 30। तो ये रोप है, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। सर वहाँ बनाओ 30, वो तो रोप का और किसका एंगल हो जाएगा? ये किसका एंगल होगा बेटा? ऐसे तुक्के नहीं लगाओ बेटा, खुद से समझो। आप स्विच करो जगह, आप पीछे हो जाओ, आप इधर आओ, ऐसे सरक के इधर उधर हो जाओ इधर। देखो ये रोप बोली मैंने और ये पोल बोला, तो रोप और पोल के बीच का एंगल हुआ ना, ये किसके बीच का एंगल हुआ? पता है? पता है? पता है? ग्राउंड और पोल। अभी क्या सा नाटक कर, अब ये चीज़ नहीं बताओगे? बताओ। ये एंगल रोप और ग्राउंड के बीच का है, और रोप और पोल के बीच का, ये रोप और पोल और ग्राउंड के बीच का एंगल। किस किस को पता है ये बात? अभी भी नहीं पता? किस किस को पता है बात? हाथ ऊपर करना। पता है? मुझे इस ट्रायंगल का नाम देना चाहिए। इसने कुछ वैल्यू दे रखी है। इसने जो रोप है ना, उसकी लेंथ कितनी दी थी? 20 मीटर। और किसकी लेंथ पूछी, किसकी वैल्यू पूछी हमसे? हाइट ऑफ द पोल, यानी ये हमने क्या मान लिया? यही तो हाइट है। कल मैंने आपको बताया था 3 ही फॉर्मूले काम आएंगे अपने, PBP, HSB। प्यारे साथियों, ये साइन है क्या? ये कोस है क्या? और ये कल है ना, भारती कुछ फॉर्मूले गलत लगा रही थी। भारती मेरे को ना घर जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि तू किस वजह से गलत लगा रही थी। तो H का मतलब हाइट समझती है, इसलिए तू हर बार साइन कोस ले आती है। या H का मतलब क्या? हाइट नहीं है, हाइट नहीं है। ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये क्या है? ये मुझे एक साइड दे रखी होगी, एक निकालनी होगी। दे क्या रखा है? हाइट कौन बोला? हाइट कौन बोला? हाइपोटेन्यूस दे रखा है। और निकालना क्या? जो मुझे ये बता सके कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाथ ऊपर करना। नहीं, ऐसे नहीं बोलो बेटा, आपको नहीं पता कौन सा लगेगा, आपको नहीं पता। हाथ ऊपर करना जिसको पता हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। शुभम 10। प्यारे साथी,
मैं tan 30 लिखता हूँ। tan का फॉर्मूला क्या है? यहाँ से परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, जरूरत ही नहीं है यार। ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो इन्हीं की दो की बात होगी ना। तो क्या tan लगना चाहिए? tan तो गलत हो गया दोस्त। हाथ ऊपर को जिसको पता है किसका फॉर्मूला लगेगा जी? क्यों? sin 30 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को हमने क्या माना? हाइपोटेनस को क्या माना? सॉरी, हाइपोटेनस दे रखा है 20, इसको माना है ना, इसको लेट लिख दो बेटा, ठीक है। आप लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC कौन से ट्राइंगल में लगाया आपने? आगे सोल्व कर लोगे, कर सकते हो आगे, तो जल्दी से नोट करो इसको। चलाओ भाई, गाली लग रही है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा अपना, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंट सो द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री। ये बहुत अजीब सी बात लग रही है। तुम सोचोगे सर हमारे गांव में भी एक बार आंधी आई थी, स्ट्रॉम आया था और पेड़ तो टूट के दूर ही चला गया था, ये कहाँ बैंड हो रहा है? ये ऐसे ही बैंड क्यों हो रहा है सर? ये ऐसा ही 30 डिग्री एंगल क्यों बनाएगा? दीज आर नॉट क्वेश्चंस। उसने बोला तो बनाएगा, हाँ हम सोल्व कर देंगे। सोल्व करने में डाउट है, वो क्वेश्चन है। फिर जमीन, ग्राउंड, आपका ध्यान सामने हो, भारतीय की तरह इधर उधर ध्यान मत रहना, सामने ध्यान रखना। आपको ग्राउंड बनाया, सबसे पहले अपन ने एक ग्राउंड पे हमने ट्री लगाया, यह हमारा पेड़ है। पेड़ काफ़ी ऊंचा था, आंधी आई तो इसका जो डॉटेड पार्ट दिख रहा है, डॉटेड पार्ट जो दिख रहा है आपको, स्ट्रॉम की वजह से बैंड हो गया, और वो जो टॉप है वो किसको टच करने लग गया? ये दो तरीके से टच कर सकता है, ये टूट के जाके गिर जाए, टूट के जाके दूर कहीं गिरे तो भी टॉप ग्राउंड को टच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बैंड हुआ है, टूटा नहीं है, बैंड। जस्ट लाइक कि आपका जैसे ऐसे मान सकते हो, पेन देना बेटा एक बार। जैसे ये ग्राउंड पे कुछ हिस्सा खड़ा है और ये ऊपर की तरफ है और ये आंधी आई बैंड होके टच कर जाए, ये जो टॉप है ये किसको टच कर जाए? ग्राउंड को टच, कुछ ऐसा कंडीशन कहा इसने। थैंक यू। तो वो जो ऊपर का डॉटेड पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर गया, कितने डिग्री टच किया? अब मुझे एक चीज़ बताना आप, मैं इसका नाम रख रहा हूँ BC, आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ये 30 डिग्री किस किस के बीच का एंगल है? आप शुरुआत से बोलते हैं, वेट क्यों कर रहे हो किसी बोलने का? खुद से बोलो भाई। ग्राउंड, ट्री का टॉप, ट्री का टॉप। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड पॉइंट ऑफ वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। भाई गला खराब है, थोड़ा कोऑपरेट करना। डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ ट्री, टॉप ट्री का ऊपर है ग्राउंड पे, इसके टॉप ऑफ ट्री से फुट ऑफ ट्री के बीच का डिस्टेंस 8 है। तो फुट ऑफ ट्री ये है, कई लोग ऐसे बना देते हैं 8 डिस्टेंस है, यहाँ फुट कहाँ से आ गया? ट्री है, उल्टे पैर करके खड़ा है, जड़ बाहर आ रखी सारी उसकी, ये 8 मीटर गिवन। आप ये ट्री कह सकते हो, ये ब्रोकन पार्ट कह सकते हो, कहना चाहिए आपको, ज़रूरी आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी को दिखाता है। आपको बताना फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ब्रोकन पार्ट की करनी है। किसी के सुनने एक बहुत गंदा लगता है ये, किसी का सुन के मत बोलो, खुद से बोलो और पहली दफ़ा बोलने की कोशिश करो। अलर्ट रहो माइंड से, बॉडी से प्रेजेंट माइंड से एब्सेंट ही गलत है। ये x मीटर मान लिया अपन ने, और ये मैंने लेट किया है, देखो लिखा है यहाँ पे, ये y मीटर माना अपन ने, y मीटर यहाँ से यहाँ। अच्छा अभी यहाँ तक मत कर देना, यहाँ तक थोड़ी माना है अपने, जहाँ तक माना है वहाँ तक ले जाओ ना, ले जाओ वहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है? मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC, मुझे बेस दे रखा है। इसने हाइट ऑफ ट्री पूछी मेरे से, हाइट ऑफ ट्री में कौन कौन आएगा? x भी आएगा और x और y दोनों ऐड कर दूंगा, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो कुल मिला के मुझे x चाहिए और दोनों चाहिए। प्यारे साथियों, मुझे बेस दे रखा है और मुझे निकालना ये और ये है। आप अपने हिसाब से सोच लो फॉर्मूला। मैं ट्राइंगल ABC में चलने वाला हूँ, सोच लो मन में, और को बता सके हाथों पर, जो बता सके कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बोर्ड पे भी लिख पाओगे अगर लिखना पड़ा तो, आ जाओ बेटा।
कोई बात नहीं, आज गलत लिखेगा मैं सिखाऊंगा। गलत लिखने से कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा इधर की तरफ लिखो, यहाँ कैपिटल लेटर्स मत लिखा करो, पहला कैपिटल लिख लो कोई दिक्कत नहीं, वैसे बाद में स्मॉल चलने दो, वैसे कैपिटल भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। आप बैठो, थैंक यू। सीखना, कल मैं कुछ बात कह रहा था आपको, क्या कह रहा था? आप क्लास में थे बेटा, देखो tan = 30, tan 30 डिग्री, यानी हमने घोषणा कर दी tan 30 होगा, क्या tan 60 नहीं हो सकता, tan 70 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये तरीका ही गलत है लिखने का, आप सीखो। गलत लिखना कोई गलत नहीं है, इसके बाद दोबारा गलत लिखना भी कोई गलत नहीं है। चल गलत लिखते रहो, सीखते रहो। tan कितना डिग्री लिखा अपन ने बेटा? tan 30 है, tan = 30 नहीं है। अब tan की इक्वल टू में क्या लिखना चाहिए मैं आप बता सकते हो, 1/√3। लेकिन आपको tan का फॉर्मूला लगाना होता है। tan का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है? आप मुझे tan 30 की वैल्यू बता रहे हो, आई नो दैट 1/√3, वो अगले स्टेप पर लिखेंगे भी हम। अब पहला स्टेप लिखना जिसको आगे हाथ ऊपर करना। आपको पता चला tan का फॉर्मूला क्यों लगाया हमने? नहीं पता? किस किस को पता है tan का क्यों लगाया? नवनीत, कल क्लास में थे आप? कल क्लास में थे आप? कल कौन नहीं था आप में से? आप नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं। ये बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, पी बी का फॉर्मूला कौन सा? tan 30 की वैल्यू क्या? x/, कितना 8 बन जा, अपॉन कितना रह गया? क्या हमें रेशनलाइज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखो मैं ये मानता हूँ रेशनलाइज करना, बट फाइनल आंसर आए जब कर लेना, बीच में मत करो। इसने आपसे ये नहीं पूछा ये निकाल, इसने बोला पूरा ट्री की हाइट बता, मैं ट्री की हाइट बताएंगे जब निकाल देंगे इसके लिए। तो आपको मैं कहूँगा अभी अपना रेशनलाइज मत करो, बीच में मत करो, बाद में कर लेना। सर अगर बीच में रेशनलाइज कर ले तो गलती है क्या? बताओ गलती है क्या? कोई गलती नहीं है। मैं चाह रहा हूँ आपको 2 बार काम ना करना पड़े, एक बार करेंगे, फाइनली करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में हमें जो फाइंड करना है, इसके दूसरे पार्ट में जो हमें फाइंड करना है, भाई साहब मेरा गला ख़राब है, आपका बढ़िया है। बेस दे रखा है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। रोहित कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? बेस हाइपोटेनस कौन सा लगेगा? इतना टाइम नहीं लेना होता बेटा। कोस कितना डिग्री? परपेंडिकुलर सॉरी बेस क्या अपॉन हाइपोटेनस। प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे देखा, हमने गलती करी, उससे सीखना। जैसे tan = 30 नहीं लिखना, tan 30 लिखना है। डन। आपने जैसे आपने बताया tan 30 = 1/√3, वो वैल्यू हम नीचे रखेंगे, tan के इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस लिखेंगे, मतलब जिसके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला वहाँ से अप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू √3/2, 8/y, y का √3 से 60 है, y को मेरे पास y की वैल्यू y, x आ गया y आ गया, इसको और इसको ऐड कर दो तो ट्री की पूरी की हाइट पता चल जाएगी। तो हाइट ऑफ ट्री x प्लस एक तो 8/√3 और एक 16/√3, एलसीएम क्या है? 8 प्लस कितना? 24 अपॉन। आपको लग रहा है मैं जल्दी लिख रहा हूँ, और जस्ट थोड़ा इधर भी देखना। आपने यहाँ से x और y रखा, √3 नीचे। आपको याद है ना कॉमन लेने की बात करते थे अपन, सीधा कॉमन लोगे, एक स्टेप कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं तो कॉमन लेने पे आ जाता हूँ। वैसे आप एलसीएम लो, ये जो मैंने लिखा था वो भी सही था। क्या कॉमन आएगा नीचे से? 8 प्लस कितना हुआ? कितना बना? 24 अपॉन किससे ऊपर? 24√3 और नीचे कितना? 8√3 मीटर ज़रूर लिखना, फिर लास्ट में लिखना भी देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। जिसको आंसर को और एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो आप 2 वैल्यू याद भी कर सकते हो। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की 1.732 होती है। इसमें रूट में 2 ही नंबर दिखेंगे, √2 और √3। तो केवल ये दोनों याद रखने से आप जिसको एक्सट्रीम लेवल पर आंसर लिखना है वो लिख सकता है। गलत ये भी नहीं है, पूरी मार्किंग इसमें मिली जाएगी आपको। डन? समझ में आया?
हाथ ऊपर करो जिसको क्लियर है ये क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन के डायग्राम देखते हैं फास्ट से। नोट करना है क्या? पोज द वीडियो। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान, थर्ड क्वेश्चन पे, इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्ट ने प्लान किया कि 2 स्लाइड इंस्टॉल करनी है पार्क में बच्चों के खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर से कम। बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से कम जो जिनकी एज है उनके लिए। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। स्लाइड का टॉप कितनी हाइट पे रहना चाहिए? बोला नहीं इसने? स्लाइड का टॉप, स्लाइड ऐसे होती है, टॉप इधर है, इधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये टॉप की साइड पे होना चाहिए। आपने बुक में पढ़ा क्वेश्चन? अब बोला करो तो ऐसे नहीं काम चलेगा, आप ऐसे ऐसे देखते रहोगे क्या? 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। एंड द इंक्लिनेशन एंगल विद ग्राउंड 30 डिग्री। उस स्लाइड तो ऐसे होती है, उसका ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल होगा? लेट्स से मैं इसको ABC नाम दे दूँ। एक और स्लाइड के बारे में बात कर रहा है आपको, वो आप बना लेना डायग्राम। इसने बोला व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में क्या बताना है स्लाइड की लेंथ। मैं आधा पार्ट करूँगा, आधा तुम ट्राई करना। इन ट्राइंगल स्लाइड बताओ, स्लाइड AB है, AC है, BC क्या है? कोई कह रहा है सर AB। मैं हैरान हूँ उस आदमी के सामने, AB स्लाइड ऐसे कैसे रिपटोगे भाई उसके ऊपर? आप बताओ स्लाइड ऐसे आप कैसे फिसल के जाओगे वहाँ? कोई धक्का मारेगा तो ही जाओगे, ऐसे तो खुद बैठ के चले जाओगे। स्लाइड तो AC है, उसको अपन ने क्या मान लिया? परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है, किसका फॉर्मूला? साइन। तो मुझे नवनीत साइन क्या मतलब कैसे लिखूँ आगे? शाबाश। P कितना है बेटा? बिल्कुल सही है। और H कितना है? बिल्कुल सही है। कैलकुलेट कर लोगे, इससे वैल्यू आएगी आपकी। और एक दूसरी वाली स्लाइड का निकाल लेना, ठीक है? पॉज द वीडियो, पूरा कर। 4th क्वेश्चन देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल इससे आगे रहेंगे अपन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब आ गया एलिवेशन एंगल। एलिवेशन डिप्रेशन पे कल एक आराम से इसका डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप एक क्वेश्चन देखो, टावर ये है, एलिवेशन। जैसे आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता डिप्रेशन हो गया उसको, तो नीचे मुँह कर लेगा तो नीचे एंगल बनेगा। एलिवेशन क्या होता है सर? एलिवेशन में आज ऐसे चलेगा क्या? मान लो कि ऐसे एलिवेशन तो क्या कहते हैं, जैसे ऊपर देखना या ऊपर की तरफ कोई चीज़ हो। जैसे आप देखो हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ ऊपर की तरफ चल रही हो तो आप ऐसे कहोगे ना वो हवाई जहाज़ है, ऐसे थोड़ी कहोगे, ऐसे थोड़ी करोगे वो हवाई जहाज़ है, ऐसे थोड़ी करोगे भाई। आप ऐसे करो वो हवाई जहाज़ है, तो ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो एंगल एलिवेशन ही बनेगा। अच्छा कोई मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, नीचे चींटी जा रही है, तो आप ये थोड़ी कहोगे ऐसे थोड़ी वो चींटी जा रही सर, ऐसे उड़ भी सकती है, दीवार पे जा सकती है, ये लॉजिक नहीं बेटा। ग्राउंड पे चल रही है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा नीचे। तो 2 तरीके के एंगल होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, इससे ऊपर देखने पे एलिवेशन, इससे नीचे देखने पे डिप्रेशन, ठीक है? अब यहाँ पे किसका है? टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है ग्राउंड से, कितना डिग्री बन रहा है बेटा? 30 डिग्री। और इसने डिस्टेंस कितनी बोली? 30 मीटर। किसकी डिस्टेंस बोली? विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये है, इसके फुट से कितना दूर है वो पॉइंट? ये A है, ये B है, ये C है। इतनी बात सही है। इसको अपन ने क्या मान लिया और इसको क्या मान लिया? पर सुनो, ये तो क्यों मानूं भाई? इसने पूछा क्या इसने हमसे? हाइट तो यही है, यही है। सब अपने अपने हथेली पे फॉर्मूला बताओ, लिख लो। मैं किसी का भी चेक कर सकता हूँ, हथेली पे लिखना। बेटा पीछे आके बैठ जाओ, आप बैठ जाओ बेटा, मैं बुला लूँगा सबको। पीछे आके बैठ जाओ। बैठो बैठो, हथेली पे लिख लो। एक तो किसी का, अब मैं हथेली पे क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि आप चिटिंग ना करो, इसमें पूछ पूछ के लिख रहे हो, हद है भाई। लिख लिया? दिखाना आपने क्या लिखा है। यहाँ पे आओ बेटा आप, मानस यहाँ पे आओ, एक बार यहाँ पे आओ। क्वेश्चन सोल्व करो बोर्ड पे।
आपकी आवाज़ नहीं सुननी बेटा, मेरे को बीच में नहीं बोलोगे आप। हाँ बेटा 10 क्या लिखा है? ऐसे आप गलत फॉर्मूला बताओ, आप ऐसे फॉर्मूला बताओगे बेटा। अभी कितने 4 क्वेश्चन हो गए, चौथे क्वेश्चन पे हम, और कल भी प्रैक्टिस करिए अपन ने। आप दिखाना दोस्त, ठीक है आप दिखाना। प्यारे बच्चों, जिन लोगों को अभी भी फॉर्मूले का नहीं पता है वो ध्यान सुने। मेरे को बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पता करना। जिन लोगों के दिमाग में अभी इसको हाइट नाम दे रहे हो, हाइट बोल सकते हो, बट वहाँ पे हाइट के हिसाब से बात करोगे तो आपको हाइपोटेनियस का पता नहीं चलेगा। ये P है और ये B है, ये B है और ये P है, परपेंडिकुलर बेस। P और B का फॉर्मूला किसका होता है? 10 लगाऊंगा यार इसमें। अब आप साइन लिख रहे हो मर्जी से, ऐसे कैसे लिख सकते हो? नहीं, जो भी लिख रहा है उसको समझ में आएगा। परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना, ये लगाना है। कर लोगे? जिसका सही था वो हाथ ऊपर करना। हाथ चेक कर लूँगा, काटा पासी नहीं चलेगी। एक बच्चे का ही गलती इसका मतलब। रिया आपको समझ में आ गया बेटा कैसे लगा रहे हैं? क्लियर है? बताना वापस, पक्की बात है। ठीक है, इससे आगे का कल करेंगे बेटा। पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो।